और अगर आप देखिए इजराइल की जानिब, तो अभी मैं एक इजरायली सहाफ़ी का बयान पढ़ रहा था और मतलब एक वीडियो में बाकायदा एक टॉक शो में वो कहता है कि जी अगर गज़ा के बच्चे भूख से मर रहे हैं, अगर उनको गटर के पानी पीना पड़े और उनको बासी रोटी खानी पड़ी तो मुझे क्या परवाह है, कोई मसला नहीं, सबको मरने दो। अच्छा, ये जो सोच है ये सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं है। जर्मनी के जर्नलिस्ट टोबायस हच ने अभी एक आर्टिकल लिखा है, ये है टोबायस हच, और इनका कहना है कि कोई मसला नहीं है क्योंकि गज़ा में हर मर्द, हर औरत और हर बच्चा गुनहगार है और दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो अब मैं अक्सर सोचता हूँ कि अगर ये बंदा 1940s में पैदा होता तो ये कौन होता जर्मनी में? एसएस के यकीनन कंसंट्रेशन कैंप का गार्ड एसएस के होते। अच्छा, हर दिन एक क्या दर्जनों ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर दुनिया के किसी और कोने में होती या अगर यूक्रेन में होती तो अभी तक इन लोगों ने शायद न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया होता मॉस्को के ऊपर। ये एक वीडियो इजरायली सोल्जर्स ने खुद पोस्ट की है, ज़रा इसको देखिए। और इसमें या चाहिए चले मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ये है गज़ा से जो असारे कदीमा लूटे गए हैं। इजराइल की जो म्यूजियम के जो टॉप हेड हैं वो बड़े फ़ख्र से ये वीडियो करें कि ये हमने निकाले हैं और अब इनको हम कनेसेट में डालेंगे, पार्लियामेंट में, क्योंकि पूरी कौम ही ज़ाहिर है चोर है। जब आपने मुल्क चोरी कर लिया, अपने इनकी गांव के ऊपर अपने गांव बनाकर कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, तो फिर ये तो कोई बात ही नहीं रही। और एक और वीडियो अगर वो हमारे पास है जिसमें जो इजरायली फ़ौजियों ने खुद पब्लिश की है, ये है। इसमें आप देख रहे हैं कि कुछ लोग चलते जा रहे हैं और वो ऐसे ही उनके ऊपर बॉम्ब गिरा दें, लेकिन इसको फिर उन्होंने बाद में डिलीट कर दिया क्योंकि कहीं आईसीजे के हाथ ना चला। आईसीजे के हाथ चढ़ भी गई तो क्या बड़ी बात है, आईसीजे क्या करेगी? अगर उन्होंने फैसला दिया भी सही तो वो कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी काउंसिल में। सिक्योरिटी काउंसिल में बैठा है अमेरिका शरीफ, जिनके बम से ही ये सब कुछ हो रहा है।